कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रपुर गांव वार्ड संख्या 8 के स्वर्गीय उपेंद्र मंडल की पुत्री प्रियंका कुमारी उम्र 25 की शादी किशनगंज के कोई बस्ती लहरा चौक रतन कुमार महतो उम्र 25 पिता गणेश महतो 7-24 अप्रैल 2021 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के 1 महीने बाद प्रियंका कुमारी से दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल और कुछ रुपए की मांग करने लगा तो प्रियंका ने अपने मां और चाचा गोविंद मंडल को मोटरसाइकिल और कुछ रुपए की बात कही। गोविंद मंडल ने अपनी बेटी दामाद के घर किशनगंज जाकर दोनों को साथ लेकर अपने रामचंद्रपुर थाना प्राणपुर आए। गोविंद मंडल के मां अपने पोती के ससुराल यानी कि रतन महतो के घर में 2-3 दिन रहकर रतन महतो के परिजनों को समझा बुझा कर घर लौट गया। शुक्रवार को तकरीबन 10 बजे रात मोबाइल पर बताया कि मुझे पति रतन महतो, देवर कौशल, मुकेश, दीपा कुमारी चारों, पिता गणेश लाल महतो, सासू मां अनारी और पति गणेश लाल महतो ससुर सभी किशनगंज और मेरे मामा ससुर अरविंद महतो साकिन किशनगंज ने मेरे साथ मिलकर बुरी तरह मारपीट की है और कहा मुझे जिंदा देखना है तो कल तक मोटरसाइकिल और रुपए की मांग जो मेरे ससुराल परिजनों द्वारा की गई उसे लेकर आए, तभी जान बचेगी, नहीं तो जान से ये लोग मार डालेंगे। प्रियंका की मां ने घटना की जानकारी देवर गोविंद को दी। गोविंद ने अपनी बेटी प्रियंका के नंबर पर फोन किया तो प्रियंका के देवर को फोन रिसीव किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका सो रही है, सुबह बात करना। फिर सुबह शनिवार को प्रियंका के चाचा गोविंद मंडल बात करने का प्रयास किया तो मोबाइल पर 4-5 बार लगाने के बाद भी फोन नहीं उठाया। शनिवार लगभग 11 बजे दूर के रिश्तेदार सूचना मिली कि प्रियंका की मृत्यु शनिवार रात हो गई है। इसे देखकर हम सभी परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस ग्रामीणों की भीड़ लग गई। प्रियंका के शव में जख्म और गले में दबाने के निशान बने हुए थे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो वहीं दिए गए गोविंद मंडल के आवेदन और पंचनामा में अभियुक्त 7 में से एक व्यक्ति गणेश लाल मंडल की गिरफ्तारी उस दिन हुई थी जो न्याय की हिरासत जेल भेज दिया गया। बाकी बचे 6 व्यक्ति जल्द गिरफ्तारी की मांग मृतक के परिजनों ने की है। हमारी भतीजी प्रियंका कुमारी जिसका कि हत्या कर दिया गया है, ये शादी हमने लहड़ा फुलवाड़ी किशनगंज में शादी कराए थे। कोयरी टोला गांव है और रतन कुमार नाम है लड़का का जो हमारा दामाद था। शादी कराए, कई तरह का उपहार दे करके हमने उसको विदाई किए। बड़ी शांतिपूर्वक रहने लगी। रहते ही वहाँ से 1-1.5 महीना के बाद तब हमारी लड़की यहाँ आई तो उन्होंने बताया कि हमको मोटरसाइकिल के लिए बड़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमको एक मोटरसाइकिल दीजिए, नहीं तो हमको जो है किसी तरह का समस्या उत्पन्न होगा। फिर हमने अपने दामाद को बुलाए तो दामाद भी यही बात बताया कि हमको मोटरसाइकिल अगर नहीं देते हैं तो आपका बेटी के साथ कोई बुरा अंजाम होगा, ये आप लोग समझिए। तो हमने बहुत प्रयास किया कि अच्छा ठीक है, शादी तुरंत कराए हैं, अभी हमारे हाथ खाली हैं, सरस्वती पूजा में हम आपको मोटरसाइकिल दे देंगे, इत्मीनान से रखिए। बड़े दुलार प्यार से हम यहाँ समझा बुझा करके सभी परिवार उनको फिर विदाई कर दिए। विदाई करने के बाद तब जो है 16 तारीख के रात में 10 बजे हमारी लड़की से ये सारी बात भी हुआ कि आज जो है लगभग 15 दिन गुजर गया, आपने 15 दिन का लगभग बात किए थे, सरस्वती पूजा का बात नहीं माना, तो 15 दिन में आपने मोटरसाइकिल नहीं दे पाए हैं, इसलिए यहाँ पर घर में कुछ और तरह की बात हो रही है। आज लगता है रात हम नहीं काट सकेंगे पापा, अगर यदि काट लिए तो सुबह में कल जो है आ जाइएगा आप लोग। तो हमने यहाँ सुबह बहुत कांटेक्ट करना चाहा, उस टाइम से भी कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन उसके घर का कोई व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाया। 11 बजे उसका मोबाइल पर फिर कॉल लगा, जो कि उसका देवर फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि नहीं सभी सो गए हैं घर में। तो हमने इत्मीनान पाया और आराम से हम भी सो गए कि अच्छा सुबह की बात है, सुबह हम पहुंचेंगे, जैसे भी होगा जो भी मैटर होगा सॉल्व करेंगे। लेकिन सुबह कोई तरह का रिसीव नहीं हो रहा था फ़ोन। दूर के रिश्तेदार हमारे दौलताबाद का, आजमनगर दौलताबाद का, उन्होंने कॉल करके हमारे गांव में किसी व्यक्ति को बताया कि नहीं गोविंद कुमार सिंह के भतीजी को हत्या कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा सूचना दीजिए, वो थोड़ा जानकारी ले। फिर हमने जानकारी लिया तो उनके मामा ससुर, हमारी भतीजी का मामा ससुर का फ़ोन में लगा। उन्होंने बताया कि उल्टी पैखाना हुआ है, अस्पताल में आपका भतीजी भर्ती है, आप वहाँ से आइए। फिर थोड़ा देर के बाद जब हमने बहुत प्रयास किया तो उसका देवर के पास में फ़ोन लगा। उनके देवर ने बताया कि आप लोग कब आ रहे हैं, आपका भतीजी मर गया है। फिर यहाँ से आनंद फानन में हमने गाड़ी किया, सभी परिवार यहाँ से गए, किशनगंज पहुँचे। लहड़ा चौक से जाकर के कोयरी टोला जब वहाँ पहुँचे तो ग्रामीण लोग बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे। अंदर जब गए तो हमारी भतीजी का लाश जो है हमारे बरंडा पर पड़ा हुआ था, हमारे बेटी का बरंडा में, और दोनों तरफ गला दबा हुआ, काला काला दाग पड़ा हुआ था, कान से खून चू रहा था।
हम यह देख करके बहुत परेशान हुए। इसके बीच में पहले जैसे ही खबर हुआ था, हमने थाना वहाँ कांटेक्ट किया, थानेदार को बताए थे। सुरेश प्रसाद दरोगा थानेदार जो हैं वो बड़ी सहयोग किए, वो जा करके लाश को जोग करके रखे हुए थे। तब हमने इत्मीनान पाया, नहीं तो हमारे बेटी का लाश भी गायब हो गया होता। उनकी बड़ी मेहरबानी जो कि हमारी बेटी का लाश को जोग करके रखा था। फिर हमने पंचनामा बनवाया और पंचनामा बनवा करके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए ही किया। हमने पंचनामा में साइन करके अपना बेटी का लाश बरामद किया। उनके ग्रामीण के सहयोग से हमने अपना बेटी का लाश को फिर जो है कफन दफन करवाया। उनके घर में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया था उस टाइम में, न हमारे दामाद थे, न देवर थे, न उसके ननद थे, न सास थे, न ससुर थे, सब गायब थे। जिस टाइम में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे थे उसी टाइम में उसके ससुर किधर से आया तो हमने उसको बरामद कराया। थानेदार ने उसको लेकर के गया। क्या आशंका है इसमें? इसमें हमको हत्या का आशंका है। हमारे मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण ही हमारे बेटी का हत्या कर दिया गया है और दूसरा कोई आशंका नहीं दिखाई देता है। बड़ी बेरहमी से मारपीट किया है हमारे बेटी। किनके द्वारा हत्या किया गया? ये हत्या करने में जो है हमारे दामाद के 2 भाई और उनके मामा ससुर, उनके ससुर, सास और ननद, ये अभियुक्त एकदम निश्चित तौर पर इन लोगों को मिलकर के हत्या किया है उनको। आपका परिचय? हम गोविंद कुमार सिंह, मेरा भतीजी प्रियंका कुमारी, ग्राम रामचंद्रपुर, पोस्ट केहुनिया, थाना प्राणपुर, जिला कटिहार।